अच्छी तरीके घर से उठा कर ले गए जी। इन लड़कों ने इसको नदी में धक्का दिया है, जो मन तो आज भाई ची है जो कर मेरे भाई के लग करी अपने आप ये खुदकुशी कर गया, ये नहर में छलांग लगा गया जी। अगर भाई साहब ने यहाँ दारू पी थी, कहाँ जी यहाँ दारू पी थी। क्या तुम्हारे को अमन के बारे में कोई पता नहीं लगा? तो नमस्कार, न्यूज अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये गरोंडा के वार्ड नंबर 9 निवासी अमन की तस्वीर है। अमन जो कि 4 फरवरी को घर से अपने दोस्तों के साथ निकला था, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा। परिजनों ने सोचा कि यह वैष्णो देवी गया हुआ है, लेकिन उसके बाद इनको कहीं से शक जाहिर हुआ और मामले की तफ्तीश की गई तो कुछ और ही मामला सामने आया। आइए जानते हैं इनके जो परिवारजन है यहाँ पर, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या कुछ मामला है? मामला ये 4 तारीख का है जी। 4 तारीख शाम करीब ये 5 बजे के आसपास ये लड़का घर से गया था। ये 3 लड़के बाइक पे थे, चौथा ये हमारे वाला लड़का था। तो ये यहाँ से गरोंडा से जैनी नहर के पास दारू पीने के लिए जाते हैं। तो जैसे ये बैठ के वहाँ पे दारू पी रहे होते हैं तो हमारे को नहीं पता इसके बारे में, भाई इन लड़कों ने इसको नदी में धक्का दिया है, जो अमन है, या इन्होंने इसको ज़्यादा नशा होने के बावजूद ये बोल रहे हैं भाई हमने इसको अपने आप ये खुदकुशी कर गया, ये नहर में छलांग लगा गया जी। तो ये क्या कुछ बताया? कुछ पुलिस को शिकायत आपने की है? कब की है? कैसे आपको ये पता? हमने पुलिस को जी 9 तारीख को कंप्लेंट दर्ज कराई थी गरोंडा थाने में। तो उन्होंने हमारे को जवाब दिया था कि भाई जैसा भी होगा भैया हम आपको बता देंगे, लेकिन वहाँ से हमारे को कोई भी सुराग नहीं मिला। जैसे तो जब हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की ना, तो फुटेज में देखा हमने भैया 3 लड़के हमारे भाई को बैठा के लेके गए हैं। तो उसके बाद हमने जब इन लड़कों से तलाश जारी की तो इन लड़कों से पूछा तो इन्होंने हमारे को कोई भी सुराग नहीं दिया। तो फिर हमने मौके पर 112 बुलाई। 112 बुलाने के बाद फिर हमने इनको घर से उठवाया और गरोंडा थाने के अंदर पहुंचवाया जी। तो बता रहे हैं कि ये बार बार पूछ रहे थे भाई अमन का कुछ सुराग लगा? हाँ जी, ये रोज की रोज पूछ रहे थे भाई क्या तुमसे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तुम रोज की रोज भाई तुमने थाने में कंप्लेंट नहीं की, या कोई अमन का सुराग नहीं लगा। जो मुख्य आरोपी था वो बार बार हमारे से पूछ रहा था। और जो लड़का था दूसरे वाला, वो लड़का भी कहता था भाई क्या तुम्हारे को अमन के बारे में कोई पता नहीं लगा। तो हमारे को कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला था, लेकिन हमारे को ये नहीं पता था भाई क्या ये जिन्होंने इसकी लड़के की आत्महत्या की है कि भाई वो लड़के हमारी गली के ही हैं जी। तो यहाँ पर जो नहर है वहाँ पर क्या कुछ मिल पाया प्रूफ? कोई बोतल वगैरह? अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिल पाया जी। तो तलाश की गई है? हाँ जी, तलाश की गई है जी। हम सुबह गोताखोर प्रगट सिंह को भी अपने साथ लेके गए थे। उनकी टीम ने भी सर्च ऑपरेशन अभियान चलाया था, लेकिन अभी तक आपका कोई पता नहीं चला है जी। कहाँ से कहाँ तक तलाश की गई है? हम जी जैनी से जी मुनक तक चले गए थे, लेकिन मुनक से आगे भी हमारे जो रिश्तेदार हमारे जो गेस्ट आए हुए थे वो सब जगह तलाश जारी चल रही है जी। अगर ककरोई तक जा चुके हैं, लेकिन आगे भी अगर दिल्ली तक जाना पड़ा भाई डेड बॉडी के लिए तो हम वहाँ तक भी जाने का प्रयास करेंगे। तो काम क्या करता था ये? ये काम जी दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था जी। ये जी अकेला ही है? नहीं, 2 भाई है जी ये। अच्छा, ये बड़ा था? हाँ जी, ये बड़ा जी। और बहनें 4 बहनें हैं जी। अच्छा, तो काम क्या कर रहा था ये? ये काम जी जैसे शादी में वेटर वूटर के काम पे चला जाता था जी। ये जो शराब है ये रेगुलर पी रहा था या? नहीं जी, ये वैसे शौकिया तौर पे कभी कभार जैसे कोई यार दोस्त आ गया उनके साथ जाके कभी कभार ड्रिंक कर लेता था जी। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस जी कह रही है भाई 2 लड़के तो पकड़ लिए हैं जी, भाई तीसरे की तलाश जारी है। भाई हमने CIA की टीम में लगा रखी हैं, लेकिन अभी तक उसका तीसरा लड़का है उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है जी। तो आगे क्या कुछ कार्रवाई रहेगी? हम तो ये चाहते हैं जी भाई हमारे साथ न्याय हो और हमारे को न्याय दिलवाया जाए, और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ, और उनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके पिता भी हमारे साथ है। क्या नाम है सर आपका? सुभाष जी। कैसे कुछ आप लोगों को पता चला, कैसे शक हुआ आप लोगों को? ये शक हमने ऐसे है जी, हमने जैसे कैमरा चेक करवाया, कैमरे में तो मोटरसाइकिल पर 3 बंदे में चौथा ये बिठाया गया जी। आगे फिर ये लेके गए, हमने नहीं पता जी कहाँ ले गए। नहीं क्या हमारे से बोलिया भैया हम फुरलक गए, फुरलक से हम सिटुंडी गए, सिटुंडी से वहाँ दारू पी, वहाँ बैठा जी। फिर जो 2 लड़के में रेस्ट कर रखे उसको एक ने साथ में लेके गए। उसको बोलिया जी
उसका सच्चों ने पूछा अगर भाई हमने यहाँ दारू पी थी, कहाँ जी यहाँ दारू पी थी, अगर भाई यहाँ से हमने कैसे कूद दिया, अगर अपने आप छलांग मार गया, ऐसे ऐसे बोल जी। जी तो कोई परेशान था वो किसी तरह से? किसी चीज़ से परेशान नहीं था, कोई रोड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं जी। घर में राजी खुशी गया, रोटी खाई, नहाया धोया, अच्छी तरीके घर से ठा कर ले गए जी, ठा कर ले गए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो शक है परिजनों का इन लड़कों पर है, क्योंकि इन्हीं के साथ ये गया था और पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है। हमने SHO श्री भगवान से भी बातचीत की थी, उन्होंने बताया कि इस जो 346 में इसका मामला दर्ज है और जो शक जताया गया है परिजनों की तरफ से उनसे भी पूछताछ की जा रही है। ऐसे में क्या कुछ सुराग लग पाता है या नहीं, वो भी एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी तक गोताखोर है जो नहर में तलाश कर रहे हैं और इनके जो रिश्तेदार हैं वो भी लगे हुए हैं कि अमन का कहीं पर सुराग लग सके। अमन के जो परिजन है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपने बेटे की याद में है। यहाँ पर इनकी 4 बहनें हैं और उनका भी बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि जब अमन घर से गया था तो उनको एहसास नहीं था कि कुछ ऐसी घटना हो सकती है। उनकी बहन हमारे साथ है। क्या नाम है गुड़िया आपका? निशा। कैसे क्या आप लोगों को पता लगा? बता दे। मेरा भाई आन घर था अच्छी सही तरीके से गया खा पी के, कोई भी ऐसी घर में कुछ भी घटना हो नहीं रही थी। जिनके गले गया मेरे भाई अन बैठ कर पी खाई, उनने पी खाई हमारे घर आकर बता दे, हमने पता चलता मन भी कुछ कर दे। ठीक है, मन तो आज भाई चाहिए, जुकर मेरे भाई के लिए करी, मैंने अपने भाई के लिए इंसाफ चाहिए, जुकर मेरे भाई के लिए करी, इनके गले करवाया जाए बस। पुलिस से आप लोगों ने बातचीत की है? पुलिस की कार्रवाई करी, हमारे के लिए कोई नहीं हुई है। मेरे भाई के कारण पुलिस भी कोई ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही। मैंने मेरे भाई के लिए इंसाफ चाहिए बस। हम 4 बहन किसके सारे? तो 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं और एक अमन अभी लापता है, पता नहीं है कहाँ है। अभी तक जो मामला सामने आया है कि नहर में उसने छलांग लगाई है या फिर धक्का उसको दिया गया है, इस तरह से जो घटना सामने आई है पुलिस भी उसमें कार्रवाई कर रही है। और परिजन आप देख सकते हैं कि सांत्वना देने के लिए जो आस पड़ोस के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि इस तरह की जो घटना है परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। जो भी दर्शक खबर देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर यह खबर प्रशासन तक जाएगी तो कार्रवाई जरूर हो पाएगी। जो भी दर्शक खबर देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें।